वैसे तो संबंधों को किसी भी तराजू में तोला नहीं जा सकता, परंतु यूथफुल एज में कई बार जब भी व्यक्ति किसी रिलेशन में जुड़ता है तो वहां स्वयं से सबसे पहले ये जानने का प्रयास करता है कि क्या पूरा ही जीवन इस व्यक्ति विशेष के साथ में बिताया जा सकता है, या फिर हमें सोच और समझ को यहां विकसित करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब भी व्यक्ति ऐसे सेल्फ एग्जामिनेशन के प्रोसेस की ओर हो तो वहां एक बार ये सोचने की आवश्यकता रहती है कि हम जब भी किसी रिश्ते के साथ जुड़े हैं वहां से क्या बारंबार डिमांड्स निकल कर आ रही है, वहां से क्या छोटी छोटी बातें झगड़ों की ओर जा रही है, मनमुटाव की ओर जा रही है, बहुत लंबा समय मनाने में ही जा रहा है और अगले का समय रूठने में ज़ाया हो रहा है। किसी भी रिलेशन को इस तरह से आंकने का एक पैमाना इवॉल्विंग प्रोसेस भी हो सकता है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना हुआ, उसके बाद हमारी सोच की प्रक्रियाओं में किस तरह के परिवर्तन निकल कर आए, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल उस रिलेशन के साथ में किस तरह से रहा। डिमांड के साथ में एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है, आज इस वस्तु की आवश्यकता है, आज यहाँ इस तरह से जुड़ाव करके चलना है, या आज इस अप्रोच के साथ में हमें अपने जीवन को इस तरह से देखना है। ऐसी महत्वाकांक्षाएं भी कई बार हावी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु विशेष एकदम स्पष्ट तौर के ऊपर डिमांड के अप्रोच में लेकर चली जाए, परंतु जब ऐसी महत्वाकांक्षाओं के आधार हावी होने लगते हैं तो व्यक्ति कई बार ये समझ नहीं पाता कि इस रिलेशन के साथ में सिर्फ फैसिनेशंस चल रही है या कोई और अप्रोच सामने निकल कर आ रही है। किसी रिश्ते के साथ में जुड़े वहां से विचारों का आदान प्रदान किस तरह से है, उस व्यक्ति का नजरिया जीवन को देखने का कैसा है, उस व्यक्ति की एम्पैथी का प्रोसेस कैसा है, वो व्यक्ति आसपास की विसिनिटी के साथ में किस तरह का दृष्टिकोण रखता है। जब ये सारी बातें एक स्पष्ट स्तर पर मन के भीतर से सामने निकल कर आती है तो हम ये जान पाते हैं कि क्या इस रिश्ते के साथ में किसी और गणित में आगे बढ़ा जा सकता है। व्यक्ति जब इमोशनल अटैचमेंट लंबे समय के साथ में फील करता है तो वो ये जान पाता है कि मन के भीतर किसी से मिलकर किस तरह का सुकून प्राप्त हो रहा है और कहीं किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मिलकर सिर्फ और सिर्फ दुराव सम्मुख निकल कर आ रहे हैं। आप ये देखिए कि जब भी सप्तम भावस्थ आधार के साथ में मंगल होते हैं, व्यक्ति को रिलेशंस के साथ में एक डोमिनेट करने वाली अप्रोच देते हैं। व्यक्ति कंक्लूजन की ओर रिश्तों में, और उसमें भी गृहस्थ में या फिर कोई भी संबंध चल रहा है, वहां बहुत जल्दी पहुंचता है। वहीं शुक्र की स्थितियां जब भी होती है तो ऐसा व्यक्ति भौतिकता की रंगत के अंदर कई बार खोने का बहुत ज्यादा प्रयास करता चला जाता है। चमक दमक जीवन का आकर्षण हो सकती है, परंतु चमक और दमक जीवन नहीं हो सकती। जीवन आत्मीयता के साथ में है, जीवन एक दूसरे को समझने के साथ में है। कई बार संबंधों के अंदर तनाव आते हैं तो यह कहा जाता है कि आप हमें समझ ही नहीं रहे। इस एक पंक्ति के ऊपर गौर करे व्यक्ति तो बहुत अधिक स्पष्टता उसके सम्मुख निकल कर आ सकती है। रिलेशन जब भी U+A के साथ चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगी, एडजस्टमेंट बहुत कम होंगे, और उसके बाद जीवन को देखने की जब प्रक्रियाएं शुरू होगी तो आप ये देखिए वहां से किसी भी तरीके के भुलावे और दुराव नहीं रह जाते। गलतियां उस समय गलतियों के स्वरूप में नजर नहीं आया करती है। उस व्यक्ति विशेष को हम वहां पर समझाने का प्रयास किया करते हैं। जब व्यक्ति कई बार कॉलेज लाइफ के अंदर और प्रोफेशनल लाइफ के साथ किसी भी रिलेशन में जुड़ता है, 2, 4, 5 महीनों के बाद में एक बार ये जज करने का प्रयास करे कि क्या उसकी शिक्षा के साथ में सुधार आया है, क्या उस व्यक्ति विशेष के साथ जो उसकी एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ चल रही थी उसकी एफिशिएंसी बढ़ी है। और यदि वो एफिशिएंसी बढ़ ही नहीं पा रही है और व्यक्ति उस संबंध के साथ में उलझा हुआ है, लगातार एक मैसेज आता है और टेंशन होती चली जाती है कि अभी 15 मिनट के भीतर कॉल नहीं किया तो न जाने कौन सी स्थितियां निकल कर आ जाएगी। ये वस्तु विषयक आधार कई बार लोगों के द्वारा जो चर्चाएं यहां पर ज्योतिषी आधार पर होती है उसमें भी निकल कर आती है। इतनी छोटी छोटी बातें जब बारंबार मानसिक तनाव के साथ में घर कर रही हो तो एक बार ठहरने की आवश्यकता है, स्वयं को भी ये समझाने की आवश्यकता है और गहराई से ये समझने की पूरी दरकार है यहां पर कि ये संबंध विशेष आधार पर क्या डिमांड कर रहा है और किस तरह से आगे बढ़ने की आवश्यकताएं हैं।
इस सारी ही प्रक्रिया में सप्तम भाव और पंचम भाव की स्थितियां महत्वपूर्ण हो जाती है। जब भी व्यक्ति किसी रिलेशन के साथ में चलता है तो फिफ्थ हाउस की अप्रोच भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सेवेंथ और फिफ्थ का कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है, वो ही कॉम्बिनेशन 11th हाउस के साथ में जुड़ तो नहीं रहा है। जब ये सारी ही स्पष्टता सम्मुख होती है तो फिर व्यक्ति संबंधों में रुकता और अटकता नहीं है। इसी वजह से एवॉल्विंग प्रोसेस आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ रही है। हम उसके भीतर किस तरह का घर्षण महसूस कर रहे हैं, क्या हम स्वयं को एक बेहतरी के साथ लेकर चल रहे हैं उस संबंध में, और खुद के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन नजर आ रहा है। तो एक बार ये समझ जब विकसित हो जाती है तो फिर व्यक्ति रुकता और घबराता नहीं है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 9 मई 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां शाम 5:07 तक कर्क राशि स्थान में रहेगी, उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे चंद्रमा। तो वहीं आश्लेषा नक्षत्रीय आधार है, सोमवार रहेगा, वैशाख मास शुक्ल पक्ष चलायमान है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में जो आकस्मिक मानसिक तनाव आते हैं उससे संभलें। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने का प्रयास करें। जो जीवन को मैनेज करके चलना होता है, प्रत्येक कार्य की प्रायोरिटी को डिसाइड करके जो आगे बढ़ना होता है, वहाँ पर अपनी सोच को पूर्णतया आप लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये निवेदन करेंगे आपसे कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को यहाँ सम्मुख रखने से आप बचें। और वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज आज के इस दिवस विशेष में टाले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी सम्मुख रहने वाली रहेगी। वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता बनी हुई है, भाग्य का सहयोग है। व्यापारिक जीवन में भागदौड़ रहेगी, परंतु आर्थिक स्तर के ऊपर भी आप समृद्धि का आधार स्थापित करते चले जाएंगे। आध्यात्मिक चिंतन पूर्णतया मन के भीतर विकसित रहने वाला होगा। तो वहीं पर भौतिकता के जो आकर्षण होते हैं वो यहाँ पर आपको परेशान करने वाले नहीं होंगे। इसी वजह से आप कामकाज पर फोकस करते चले जाएंगे। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी यहाँ पर बहुत अच्छे से निकल कर आती चली जा रही है। तो वहीं ये वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए संध्या समय अंतराल के साथ में ही स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत रहने वाली होगी। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में किसी भी तरीके के तनाव की स्थिति को लेकर आने से आप बचते चले जाइएगा। मिथुन राशि, धनागमन में यहाँ वृद्धि का केंद्र बिंदु साथ में मौजूद है। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर जो एक बेटर फ्लो निकल कर आना चाहिए रिलेशन में, वो भी मेंटेन रहने वाला होगा। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट साथ में रहने वाले होंगे। तो वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ पर मेटल संबंधी कामकाज हो, शेयर मार्केट संबंधी स्थितियाँ हो, आप दोपहर के अंतराल के साथ में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय की तरफ जाते हैं तो सकारात्मकता प्रतिबिंबित होती चली जाएगी। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहने वाला होगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये समय सम्मान की गतिविधियों को बढ़ाता चला जा रहा है। कर्क राशि, आत्मविश्वास में पूर्णतया वृद्धि रहने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में स्थिरता के प्रतिबिंब आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में जिस संबल की आवश्यकता रहती है वो भी यहाँ पर बना रहने वाला होगा। तो वहीं भावुकता में आज भी आप निर्णय लेने से बचिएगा। संवेदनाएं अपने शीर्षस्थ आधार को प्राप्त किए हुए है। ऑफिस पॉलिटिक्स से पूर्णतया दूरी बनाकर रखने की कोशिश आप करें। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आपको किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ रिएक्टिव होने से बचना चाहिए। जो दोपहर के बाद का समय है जब चंद्रमा सिंह राशि स्थान के साथ में प्रवेश करने वाले होंगे, वहां और ज़्यादा स्थिरता ऐसी प्रवृत्तियों में बनाकर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, ये समय विशेष वहां पर बेहतर है। फाइनेंशियल बर्डन आज आप बढ़ाने से यहाँ पर बचने वाले रहें। सिंह राशि, प्रथमतया जो दोपहर के बाद का अंतराल है वो आपके आत्मविश्वास में एक अलग सिरे की वृद्धि देने वाला होगा।
वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो मानसिक शांति लंबे समय से कामकाज के साथ में प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उसकी उपलब्धता भी यही रहेगी। लंबे समय से कोई भी कार्य अटकाव की ओर थे, आपका जीवन भटकाव की ओर था, वहां से भी जो एक स्थिरता प्रदायक आधार निरंतर तौर पर प्राप्त होना चाहिए, वो भी आपके साथ में बना रहने वाला नजर आता है। यहाँ सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने लिए मौसम संबंधी बीमारियों से सावधान रहने का पूरा ही प्रयत्न करते चले जाएं। यही वो समय अंतराल है जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बहुत अच्छे से अपना कर रखने का आपको प्रयास करने की ज़रूरत रहेगी। निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि भाग्य का सहयोग दोपहर तक नहीं है, बड़े निर्णय वहां तक लेने से आप बचिएगा। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी आपके लिए यहाँ पर शुरुआती स्तर पर धीमेपन को रखने की जरूरत रहेगी। कन्या राशि, सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि, शेयर मार्केट संबंधी निवेश आगे बढ़ाए जा सकते हैं। मानसिक स्थिरता निरंतर यहाँ पर आपको प्राप्त होती चली जाएगी, जो निर्णय में सहयोग देने वाली होगी। लंबे समय से अटके हुए कार्यों के साथ पुनः तीव्रता को स्थापित किया जा सकता है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो पराक्रम में आप वृद्धि देख रहे हैं उसको और अच्छे से गतिमान करते चले जाइएगा। धनागमन के सिरों में यहाँ पर वृद्धि की प्रतिबिंब आपके लिए रहने वाले होंगे। तो वहीं पर जो भी महानुभाव मेडिकल या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, स्वयं को अपडेट और अपग्रेड करके ज़रूर चलें। जिस विषय की जानकारी नहीं है वहाँ अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने से बचिएगा, अन्यथा छवि को नुकसान पहुँच सकता है, इस बात पर आप गौर करें। तो वहीं आप ये भी देखें कि स्वास्थ्य पुनः लाभ के आधार को प्राप्त करता चला जाएगा। यहाँ यदि हम चर्चा करते हैं तुला राशि की, तो आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, वहाँ पर मानसिक दृढ़ता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। मानसिक सुख में यहाँ पर वृद्धि है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, वहाँ पर भी अब एक तरह से रिलीफ आ रहा है। पिता के साथ कामकाज में रिएक्टिव होने से बचें। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। तो वहीं जो आप कह रहे हैं और जो आप करना चाहते हैं उसके रिफ्लेक्शंस के साथ में एक सिमेट्रिकल फ्लो रहे, ये प्रयास आपको निरंतर करते चले जाना चाहिए। निवेदन है आपसे कि मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याओं से यहाँ पर जितना आप सावधान रहकर चलेंगे, यानी रेगुलर एक्सरसाइज के प्रोसेस को अपना कर चलेंगे, तो उतना ही श्रेष्ठता स्वयं को आप देते चले जाएंगे। क्षमताओं से अधिक कार्य अपने साथ जोड़ने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आकस्मिक मानसिक तनाव घर करने वाले हो सकते हैं। इस एक बात को आप स्मृतियों में रख कर चलने वाले ज़रूर रहें। और वहीं जो यहाँ आप शत्रुओं के आधार पर कहीं न कहीं मानसिक स्तर पर एक तनाव देख रहे थे, या कोई न कोई ऐसी बात निकल कर आ रही थी जो मेंटल लेवल के ऊपर आपको एक्सर्शन दे रही थी, उससे भी दूरी बनाकर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। पराक्रम में वृद्धि रहने वाली होगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में यहाँ पर आपके लिए तीव्रता बनी रहने वाली हो सकती है। आप ये भी देखिएगा कि जो संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें बारंबार मानसिक तनाव दे रही थी, उनसे भी दूर रहकर चलने की आज आपको आवश्यकता रहेगी। हालांकि ये बात ज़रूर है कि हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप रिफ्लेक्शन में लेकर आना चाहते हैं, तो इस समय अंतराल को काफ़ी हद तक सकारात्मक कहा जाएगा। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, वहाँ पुनः रफ्तार प्राप्त होने वाली हो सकती है। धनु राशि, और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी, परंतु पूरे ही दिवस में अज्ञात भय की स्थितियां बनी रह सकती है। संध्या समय अंतराल के बाद वहां रिलीफ की पॉसिबिलिटीज रहेगी, जब यहाँ चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तन की ओर अग्रगामी रहने वाली होगी। कोई भी तरीके के कमिटमेंट की अप्रोच में इंस्टेंट बेसिस लेकर आने से आपको बचना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के पूर्ण प्रतिबिंब यहाँ निकल कर आते हुए देखे जा सकते हैं। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें कई बार व्यक्ति विशेष को परेशान करने वाली होती है, उससे भी संभल कर चलने की ज़रूरत यहाँ पर रहने वाली होगी। ये निवेदन है आपसे। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ स्थिरता के भाव आपके लिए बने हुए हैं। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि आत्मविश्वास अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता चला जा रहा है।
आप यदि यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज या कोई भी निवेश की प्रक्रिया को अपनाकर चलना चाहते हैं, दोपहर का समय ठीक है। कोई भी इंटरव्यू कॉल की पोजीशन निकल कर आती है तो आप अपने वर्किंग प्रोसेस और उस इंटरव्यू के बीच में छोटा सा गैप देकर चलिएगा, जिससे खुद को पूर्णतया रिफ्रेश करके आगे बढ़ा जा सके। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ पर काफी हद तक बेहतरी रहने वाली होगी। तो वहीं पर धनागमन के सिरे जो नएपन के साथ सम्मुख निकल कर आते हैं, वहां पर भी जुड़ाव स्थापित करके आप चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां पर स्वास्थ्य में काफी हद तक स्थिरता पुनः बनी रहने वाली होगी। वहीं पर आप इस बात पर भी गौर करें कि जो भी यात्राओं से संबंधित कामकाज है वहां संभल कर चलना अतीव आवश्यक रहेगा। यही वो समय अंतराल जहां कोई भी निवेश की प्रक्रियाओं में संभलें, तो वहीं फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। कोई भी व्यक्ति विशेष आप पर अनड्यू प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, भली नौकरी हो चाहे व्यापार, स्पष्ट जवाब देकर आगे बढ़ने की पूरी आवश्यकता है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यही वो समय अंतराल है जो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में वृद्धि के तत्व विशेष आपके सम्मुख लेकर आने वाला हो सकता है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं में संभलने की आवश्यकता यहाँ आपके लिए रहेंगी। मीन राशि के जातकों के लिए क्षमताओं में पूर्णतया वृद्धि की प्रतिबिंब बने हुए हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जिस निवेश को आप आगे बढ़ाकर चलना चाहते हैं वहां पर आप जाने वाले हो सकते हैं। शिव उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में यहां आपके लिए बेहतरी रहेगी। कोई भी नई जिम्मेदारी का आधार आपको सौंपा जाता है तो उसके साथ में भी लगातार चलते चले जाना आपके लिए आवश्यक है। यहां अपनी क्षमताओं के साथ में आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी तरीके की जो एब्रप्ट बेसिस के ऊपर यहां चर्चाएं होती है उनसे भी दूरी बनाकर रखें। हालांकि जो भी कार्य आपने हाथ में लिए हैं वहां अपनी प्रेजेंस आप एस्टेब्लिश करके रखते हैं तो उनकी पूर्णता सम्मुख सुबह सुबह आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है, जो कार्यों को निर्विघ्न स्वरूप के साथ में आगे बढ़ाती चली जाएगी। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को यहां पर आगे बढ़ाकर चलना बेहद शानदार रहने वाला होगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब यहां बहुत अच्छे से आपके लिए बने रहने वाले होंगे। तो ये था 9 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।